तो लोकसभा चुनाव को लेकर देश की राजनीति में बड़ी हलचल है। बीजेपी संगठन के स्तर पर बदलाव करने वाली है। बदलाव की ये लिस्ट कभी भी आ सकती है। देर रात तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव की बैठक हुई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2024 के चुनाव के लिए लगातार एक्शन में नजर आ रही है बीजेपी, और बीजेपी में जल्द आएगी बदलाव की लिस्ट। संगठन के स्तर पर क्या कुछ बदलाव होता है, चुनाव के मद्देनजर किस तरह के बदलाव होते हैं, सबकी नजर उस पर टिकी हुई है। और इस अहम बैठक के बाद जल्द ही बदलाव की लिस्ट सामने आएगी। और नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार अपने दर्शकों तक हम जानकारी पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक बदलाव होगा क्या और कब तक इसकी जानकारी निकलकर सामने आ सकती है? क्योंकि बहुत दूर अब चुनाव में नहीं है और जितनी तेजी खुद बीजेपी में दिख रही है उसको देखकर साफ समझ में आता है कि बहुत जल्दी बीजेपी आला कमान भी चाहता है कि बदलाव हो जाए। आदर्श, अगर पिछले 8 महीनों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 राज्यों का चुनाव लूज किया है, यानी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई है। जबकि दोनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मेहनत की थी और उनको लग रहा था कि चुनाव वो जीत जाएंगे। इन हार के बाद और संघ के लगातार निर्देश के बाद, यानी कि संघ का जो लेख आया वो एक तरह से सलाह है, नसीहत है भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद अगर आप देखें तो कंटिन्यू बैठकों का दौर है। कल चौथी बैठक हुई जिसमें 3 लोग महज थे, जिसमें बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं वो थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, और देश के गृह मंत्री और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह थे, जो कि पार्टी में बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। तीनों लोग, ये चौथी बैठक कल हुई और कल भी करीब 4.5 घंटे ये बैठक चली। शाम को 7:30 बजे से लेकर करीब 12 बजे तक, 11 बजे तक इस बैठक में तमाम तरह की बातें हुई। सूचना ये मिल रही कि संगठन को पूरी तरह से रिवैम्प करने की योजना है, यानी महामंत्रियों से लेकर सचिव, मीडिया सेल और राज्यों के अध्यक्ष, प्रभारी, ये बहुत बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग में है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उससे पहले, चूंकि बदलाव करना तो ठीक है, लेकिन जिस नेता को जिम्मेदारी दी जानी है उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, इन सब विषयों को लेकर लगातार ये बैठकें हो रही है। माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अप्रूवल के बाद ये कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। तो फिलहाल एक्सरसाइज का दौर जारी है, क्योंकि आने वाले अक्टूबर में 3 राज्यों का चुनाव है और महज 3 महीने बाकी रह गए हैं। लोकसभा चुनाव में महज 6 महीने बाकी रह गए। तो इन राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी टीम का गठन करना है जिसका सीधे तौर पर लोकसभा चुनावों से भी ज्यादा वास्ता ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग अभी पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर हैं जिनको लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है। तो ऐसे में वो अपने क्षेत्र में भी समय दे सकें, अपने राज्य में भी समय दे सकें, और ऐसे लोगों को संगठन में लाया जाए जो संगठन को पूरी तरह से समय दे सकें। ये कॉम्बिनेशन बैठाया जा रहा है और इसी को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। पार्टी चाहती है एक लॉन्ग टर्म काम करने वाली टीम बने और इसीलिए लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जी आदर्श, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।